बीजेपी अपना राजनीतिक लाभ और हानि के बारे में सोच रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा उनके दिमाग में बैठ गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर बृजभूषण को छेड़ने से उनको नुकसान होगा। अगर 21 को कोई ऐसा फैसला होता है कि ये धरना आगे लंबा चलता रहेगा तो उससे संतुष्ट रहेंगे आप लोग के चलता ही रही है? नहीं, क्या है, छोड़ के तो भागेंगे नहीं हम। किसान आंदोलन में भी हमने कह दिया था अब ये धरना बॉर्डर का नहीं है, अब तो ये घर के चूल्हों में पहुंच गया। एक एक घर में लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसको भी ऐसा ही बना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं और किसान नेता युद्धवीर सिंह भी इस वक्त मेरे साथ हैं। जैसे कि ये एक जो है खापों की ओर से तय किया गया है कि यहाँ पर खापों से जुड़े कुछ संगठन यहाँ पर आएंगे, हर रोज़ खापों से जुड़े व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। 21 की भी कॉल आप लोगों ने दी है, बृजभूषण के बयान भी दर्ज हो गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई क्या हुई अभी तक और क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव है बृजभूषण का, ये सब इसके राजनीतिक कारण हैं। और बीजेपी जो है न्याय और अन्याय की बात नहीं कर रही है। बीजेपी अपना राजनीतिक लाभ और हानि के बारे में सोच रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा उनके दिमाग में बैठ गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर बृजभूषण को छेड़ने से उनको नुकसान होगा। ये दर्शाता है कि बीजेपी जो है अपने पैरों पे नहीं है, दूसरे की बैसाखियों के ऊपर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं और इस तरह के लोगों की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती है। अगर बृजभूषण ही उस पार्टी का जो है उसकी नैया को पार लगाने वाला है तो नैया डूबने वाली है। अच्छा, कर्नाटक के परिणाम हमने देखे, बीजेपी हार गई है, तो इस तरह से हम ये भी माने कि जब किसी एक राज्य से जब कुर्सी खिसकती है तो हम ये भी माने कि दूसरे राज्यों में, जैसे यूपी जैसा राज्य है, एक बड़ा राज्य है, तो वहाँ भी सियासी नज़रिए से ये देखा जाए बृजभूषण पर कार्रवाई करना उनके लिए बहुत अलाभदायक जैसा रहेगा। कर्नाटक पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। जिस तरह की राजनीति धर्म और जाति में बांट के समाज को ये लोग करना चाह रहे थे, इन्होंने बजरंगबली को सामने कर दिया। मतलब इससे घटिया बात नहीं हो सकती। आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, बजरंगबली किसी एक समुदाय का, किसी एक जाति का नहीं है। तमाम जो लोग इस हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं, बजरंगबली मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर किसी की उपासना करते हैं लोग तो बजरंगबली की करते हैं। और ये इतने निम्न स्तर पे उस बजरंगबली को ले आए, एक दल से बांध दिया उसको और बजरंगबली के बड़े बड़े कटआउट लेके उठा के और लोगों में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया गया। कर्नाटक की जनता को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने नकारा इस बात को, रिजेक्ट किया। और अब ये शुरुआत हो गई है पूरे देश में, जो जाति और धर्म में बांट के ये राजनीति करना चाहते थे। ये एक मैसेज है, अगर बीजेपी अब भी नहीं संभली तो बीजेपी का नाम लेवा नहीं मिलेगा कोई। देश में विकास चाहिए, देश में रोजगार चाहिए, देश में स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए, नौकरियां चाहिए, मतलब शिक्षा चाहिए। वो इशू हैं, वो हमारे मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं हो रही है। किसान चिल्ला रहा, किसान मर रहा। आज की रिपोर्ट है उसकी कि किसान पूरी तरह से, जो सब्जी का उत्पादक किसान है वो कोलैप्स कर गया। 2-3 रुपए के भाव किलो के मंडी में फेंक के भाग रहा है वो। सरकार बोल नहीं रही है, सरकार कहीं एक शब्द ये नहीं है। किसान बार बार गुहार लगा गया कि एमएसपी के बिगर जब तक प्रोटेक्शन किसान को बाज़ार में नहीं होगी किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ये 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को दांव पे लगा रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। तो ये तो अपनी तरफ से साफ है, स्पष्ट है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब और मजदूर नहीं है। कुछ चंद जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये सारी सत्ता काम कर रही है। समझना लोगों को था, शायद लोगों की आज कर्नाटक के नतीजे देख के समझ में आ जाएगी। अच्छा, 21 तारीख को जो पंचायत होगी वो होगी महम चौबीसी के चबूतरे पर। महम को चुना जाना ये किस और का संकेत है या ये सामान्य सी बात है कि वैसे ही चुना लिया? महम का जो चबूतरा है वो हमारा बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है
और अनेक जो मजबूत फैसले हैं मैम के चबूतरे से लिए गए हैं और उस मैम के चबूतरे के फैसलों से समाज में बड़े परिवर्तन पहले भी आए हैं। तो ये आशा की जाती है कि मैम से शायद एक और नया आगाज़ होगा और ये अन्याय जो हो रहा है, जिस तरह का एक मतलब पूरी देश दुनिया, और आज ओलंपिक संघ ने इसको नोटिस लिया, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस घटनाक्रम को उन्होंने इसको नोटिस लिया। लेकिन हमारी अपनी सरकार, वो जो सरकार बेटी की सुरक्षा की बात करती है, वो सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, केवल उसके दबाव में राजनीतिक नफ़े नुकसान को देख के। तो निश्चित तौर पे इसका पर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय। अच्छा, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन खापों से जुड़े लोग आ रहे हैं, भीड़ हमें कई बार ज़्यादा भी नज़र आ रही है, भीड़ हमें कम भी नज़र आ रही है, और ऊपर से हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस के जो बयान हैं वो भी फ़िलहाल दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसे हम क्या माने, क्या आंदोलन ठीक स्तर पर जा रहा है? ये आंदोलन जो धरना है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये संख्या पे नहीं चलता, ये यहाँ चल रहा है। इसका फ़ायदा जो है ये ग्रास रूट पे एक घर की तरफ बढ़ रहा है, और कोई भी मूवमेंट, कोई भी इशू जब घर घर में घुस जाता है तो परिवर्तन आता है। तो इस धरने की वजह से ये आज आम जनमानस के दिमाग में आ रहा है कि सरकार एडामेंट है। वो बच्चियां जिन्होंने अपना जीवन के अमूल्य क्षण लगाए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जिन्होंने कितना कड़ा संघर्ष किया, उन बच्चों ने, उनके परिवारों ने कितना सेक्रीफाइस करके वो देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया। और जब वो सुरक्षित नहीं है तो ये मैसेज फैल रहा है। यहाँ संख्या देखने की आवश्यकता नहीं है, संख्या तो हम जिस दिन चाहेंगे बढ़ा देंगे, हमारे लिए वो काम कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन मैंने बहुत धरने चलाए हैं, मुझे पता कि धरने में जितने लोगों की आवश्यकता होती है वो पर्याप्त है यहाँ पे संख्या। अच्छा, आप अपने अनुभव से ज़रा बताएं, जैसे धरने होते हैं उनमें मौजूदा सरकार पर किसी तरह का असर होता है आने वाले चुनाव में, या फिर किसी भी प्रकार से आप लगा लें? धरने वो क्या है, वो सरकार तोलती है। जैसे किसान आंदोलन को 2 दिन में चले जाएंगे, 10 दिन में चले जाएंगे, पंजाब अकेला है, हरियाणा पंजाब है, फिर कहने लगे कुछ भाग यूपी का है। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी रणनीति थी, हम उसे देश के आखिरी राज्य में ले गए। पूरे देश के हर राज्य में हमने उसको घर घर में घुसा दिया था। और ये भी अगर जितना ये लंबा करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, हम इसको नीचे ले जाएंगे, इसको देश में ले जाएंगे। अब हमारा एसकेएम का एक्शन चल रहा, हमने अपने हर जिला इकाई को कहा कि वो जिला हेडक्वार्टर पे जाके सरकार के और ब्रजभूषण के पुतले फूंके। तो उसका मकसद क्या? हमारा मकसद ये है कि इस बात को पूरे देश में ले जाएं और नीचे तक ले जाएं। और इसी से ये डरते हैं, इनको ये किसी से नहीं डरते। ये यहाँ में 1-8 लाख लोग भी इकट्ठे कर दें तो इनके पास ये फौजी घूम रहे हैं, हमारे भाइयों से हम सरकारी गोली हम पे चलवाएंगे, हम इनकी वोट को खिसकाएंगे। जैसे जैसे असंतोष बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक घटेगा, और जब इनको वोट बैंक घटता नज़र आता तब इनकी बुद्धि ठिकाने आती है। अच्छा, अगर 21 को कोई ऐसा फैसला होता है कि ये धरना आगे लंबा चलता रहेगा तो उससे संतुष्ट रहेंगे आप लोग के चलता ही रही है? नहीं, क्या है, छोड़ के तो भागेंगे नहीं, हम छोड़ के तो भागेंगे नहीं, हमारे पास तो विकल्प नहीं है। धरना तो हम चलाएंगे, किस तरह से और मजबूती से चलाएंगे, कौन सी और रणनीति अपनाएं जिससे इसको, जब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको घर घर में ले जाएंगे। किसान आंदोलन में भी हमने कह दिया था, अब ये धरना बॉर्डर का नहीं है, अब तो ये घर के चूल्हों में पहुंच गया, एक एक घर में लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसको भी ऐसा ही बना दें। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये किसान नेता युद्धवीर सिंह हमारे साथ थे, और इनका कहना है कि 21 तारीख को जो पंचायत होगी वो होगी महम चौबीसी के चबूतरे पर। अब देखिए, जो निगाहें टिकी हुई हैं वो टिकी हुई हैं 21 तारीख को महम चौबीसी के चबूतरे पर होने वाली महापंचायत पर। क्या निर्णय होगा, आंदोलन का रुख किस ओर होगा, और ब्रजभूषण की ओर से क्या फैसला होता है, कोर्ट की ओर से क्या फैसला होता है, तमाम नज़रें इन अपडेट्स पर टिकी रहेंगी।